in last class we was already discussed about the all 16 Samaskar, and today we are going to discuss about the Garab Samaskar. So Garab Samaskar का importance क्या है? Nowadays we can see हम Facebook या किसी उस पे भी सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, आजकल लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं गर्भ संस्कार को लेके। एंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे बेबी का बर्थ पास आता है तो एक फीमेल बड़े से बूम के साथ पिक्स वगैरह खिंचवा के उसको प्रॉपरली अपलोड भी करते हैं लोग, बिकॉज दे वांट टू शो कि दे आर प्रेग्नेंट, और उससे जो है उनके बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बने। और nowadays we can also see in social media also कि हस्बैंड वाइफ जो नॉर्मली पिक्स जो शेयर करते हैं पीपल लोग, सो हस्बैंड वाइफ खड़ा है और हस्बैंड ने फीमेल की टमी के ऊपर हैंड रखा हुआ है। सो दिस इज ए ऑल्सो कम्स अंडर द समस्कार, बिकॉज जब एक मेल टच करता है फीमेल की एब्डोमिनल, जैसे आप यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे फीमेल खुद फील कर रही है एब्डोमेन पे रख के एंड लिसनिंग ए साउंड म्यूजिक, एक सूथनिंग म्यूजिक को सुन रही है। सो डायरेक्टली इट कैन गोज टू द बेबी वूम्स। जैसे अभिमन्यु की बात मैंने लास्ट क्लास में करी थी, अभिमन्यु ने सुभद्रा के पेट में ही चक्रव्यूह को समझ लिया था। तो सिमिलर लाइक दैट, जो थॉट्स एक मदर की माइंड में आता है वो बच्चा उसी तरह से डेवलपमेंट आती है, बिकॉज बच्चे जो हमारा ब्रेन का राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, दो पार्ट रहते हैं जो पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। अगर माइंड मदर का रिलैक्स रहेगा तो जिससे सेरोटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन, जो हमारे गुड हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, सेरोटोनिन हार्मोन्स की सिक्रीशंस बढ़ेगी। और अगर बहुत एंजाइटी है, फीमेल बहुत गुस्से में रहती है, बहुत एंजाइटी रहती है, तो उससे कॉर्टिसोल, कुछ ऐसे हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स है वो बॉडी में बढ़ेंगे, जिससे बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो डेवलप हो जाता है। बट ड्यूरिंग nowadays according to the society we are seeing that कि बच्चों में ये बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिवनेस, एंजाइटी। अब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में भी देखते हैं, या जैसे प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं, सो एट दैट टाइम टीचर आर गोइंग टू बी बहुत उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या बहुत चीजों में एडवांसमेंट आ चुकी है। बट वो बच्चे जब फुल डेवलप हो जाता है उस टाइम अगर उसके ब्रेन को हम उसके ऊपर काम करते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम उसको 6 months इज अ टाइम ऑफ ए बुद्धि। 6 months जो आचार्य चरक ने भी मेंशन किया है, प्रथम मासे कलकम चाहते द्वितीय मासे, उसके अकॉर्डिंग हम 6 months की जब बात करते हैं, जब रसा रक्त मांम धातु बनती है, रक्त बनता है, फिर बुद्धि बनती है। तो 6th month जो गर्भ संस्कार का टाइम होता है उसमें 6 months में ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन में हार्मोन की सिक्रीशंस होना, इमोशनल सिक्रीशंस होना, वो सब चीजें डेवलप होती है। तो एट दैट टाइम अगर प्रेग्नेंट लेडी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही गर्भ संस्कार को फॉलो करती है, सो वो हम बच्चे को अच्छी प्रोजनी डेवलप कर पाएंगे। और सोसाइटी में भी वी कैन गिव ए पॉजिटिव मैसेज, बीइंग एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन हम इस चीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो पीपल, अगर आप जैसे अभी यू आर वर्किंग, ऑल आर वर्किंग, सो जैसे आप फ्यूचर में भी प्लान करते हो कि स्टार्ट विद अपने क्लिनिक्स पे गर्भ संस्कार को प्लान करना चाहते हो, सो आई विल शेयर यू द थिंग्स कि किस तरह से आप एक प्रिस्क्रिप्शन को डेवलप करेंगे। यहाँ पे हमारे संध्या मेडिसिटी का शेयर किया है, जो ऑलरेडी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सो जब भी आप इस तरह से कुछ प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन करते हैं, यू कैन ऐड ए फ्यू पिक्स ऑफ द गर्भ संस्कारा स्वर्ण प्राशर एंड मेक ए लिटरेचर like that ki this is the name, age and all the things. Now you can go for the first of all the Pragati analysis chart, because when the pregnant the female want to be pregnant, गर्भ संस्कार जब भी हमें प्रैक्टिस करना है, या तो प्लांट बेबीज जो लोग प्लान कर रहे हैं बेबीज को, या कई बार रेगुलर ओपीडी में आपके पास पेशेंट आता है, तो आप अपने ओपीडी के बाहर एक बैनर बना के, कुछ उसका सन बोर्ड बना के, यू कैन राइट दैट द गर्भ संस्कार इज प्रैक्टिसिंग हियर, सो द पीपल कैन अवेयर अबाउट दैट, तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू यू कि हम भी प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं, या वी आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, या समबडी इज प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, तो आयुर्वेदा में हम किस तरह से उसको हेल्प कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई पेशेंट की इंक्वायरी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट
आपको बताएंगे कि गर्भ संस्कार में होता क्या है एग्जैक्टली। गर्भ संस्कार में हम ट्रेडिशनल डाइट एडवाइस करते हैं पेशेंट को एज पर द इंडिकेशन, बिकॉज नाउ इट इज द फीमेल्स में बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम होना या प्री एक्लैम्पशिया में चले जाना, हाइपर Paramesis gravidarum, या otherwise hypertension, diabetes induced pregnancy induced diabetes, इस तरह की complications आती हैं. So how we can recover, and being as Ayurvedic doctor, how we can recover this type of society, help the people. So in that में हम patient को गर्भ या habitual abortion का केस है, उस कंडीशन में भी अगर हम गर्भ संस्कार के लिए पेशेंट को प्रमोट करते हैं तो वी कैन हेल्प देम. इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्लान फॉर द ट्रेडिशनल डाइट, दैट इज हर्ब्स एज पर द इंडिकेशंस. मधुर रसा द्रव्य देने हैं उसे, शतावरी कल्प, आंवला, कौन से ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू द मंथ्स हम उसको प्रॉपरली एडवाइस करेंगे, उसको एक रेजिम बना के देंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से एक्सरसाइजेस योगा वो कर सकती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा करना है, थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट कौन सा कर सकता है. म्यूजिक मंत्रास, जिसमें हम बोलते हैं कि मंत्रास, क्योंकि मंत्रास जब कर्म संस्कार में प्रैक्टिस किया जाता है, we all are in Hindu literatures, you can know that कोई भी अगर त्योहार भी होना होता है, so we can chanting some mantras, हम कुछ मंत्रास को चैंट करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल मंत्रास हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरह के मतलब गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्रास हैं. सो अगर रेगुलर भी आप अपने क्लिनिक्स पे या जहाँ पे भी आप रहते हो उसको एक लगा देते हो तो इट विल गिव द पॉजिटिव एनर्जी टू द यू. एंड इफ यू आर डूइंग द हवन चिकित्सा, बिकॉज गर्भ संस्कार में वी कैन ऑल्सो एडवाइज द पेशेंट टू डू सम चैंटिंग, some mantras chanting, some of Havana Chikitsa. There is a lot of drugs like a Brahmi, Shatavari, Jatamansi that helps on the brain. It can stimulate the brain and relax another, it's maintain the hormone level. So we can advise the patient. In my practicing, we are using daily, हम अपने clinics पे हवन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और उसके फ्यूम्स जो हैं वो ऑल ओवर द हॉस्पिटल में उसको फ्यूमिगेट किया जाता है. सो उससे क्या है कि एक तो पॉजिटिव एनर्जी सेपरेट होती है, एंड बीइंग एज ए हिंदू लिटरेचर इट्स मेंशन्ड व्हेन वी आर यूजिंग द हवन विद सम मंत्रास एंड सम औषधीज, जो आयुर्वेदा में औषधीज मेंशन करी हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीजेस. अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग सी औषधि मतलब ड्रग्स को मेंशन किया गया है. सो यू कैन चूज दैट ड्रग्स. से कॉमनली आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पे काम कर रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ड्रग्स जो है अशोक है, शतावरी है, कुमारी है. सो यू कैन चूज दीज टाइप ऑफ द ड्रग्स एंड ऐड ऑन अ दशमूल के पाउडर में मिक्स करके विद द हवन सामग्री, एंड दैट यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक द फ्यूम्स ऑफ दैट. It also helps to rejuvenate the body, because during the COVID अगर आपने देखा होगा तो कोविड के टाइम पे जब बहुत सारे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही थी तो उस टाइम पे also the people are going to start with this हवन चिकित्सा से स्टार्ट किया, फ्यूम्स लेने स्टार्ट किए जिसमें कर्पूर को डाल के या तेज पत्ता इलायची वगैरह को डाल के फ्यूम्स लिए जा रहे थे. तो दैट डायरेक्टली एक्ट ऑन द नेजल म्यूकोजा. तो सिमिलर लाइक दैट जब हम गर्भ संस्कार की साइंस को प्रमोट करते हैं और अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि हमें गर्भ संस्कार को कैसे फॉलो करना है, किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है, तो उसमें उसको हवन चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, योगा और उसकी बिहेवियर चेंजेस, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आना है, उसकी माइंड में मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को हमें जनरेट करना है. रेगुलर प्रैक्टिस में जो फीमेल्स आपके डॉक्टर के पास आती है ना, तो अगर तो वो इनफर्टाइल है और उसके बाद वो कंसीव कर रही है तो उसकी जो माइंड सेटअप होता है वो फीमेल का बहुत ही डिस्टर्ब होता है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, कुछ फैमिली का प्रेशर है. सो वी हैव बीइंग एज अ डॉक्टर वी हैव टू चेंज द माइंड. हमें उसकी ऐसी काउंसलिंग करनी है ताकि पेशेंट कैन बी गेट इन अ पॉजिटिव थिंकिंग. वी हैव टू जनरेट द पॉजिटिव थिंकिंग इन द पेशेंट बिहेवियर. आयुर्वेदिक मेडिकेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जैसे पुनर्नवादी, आई एम मेंशनिंग, से पुनर्नवादी मंडूर इज अ सेफेस्ट ड्रग. सो पुनर्नवादी मंडूर को अगर पेशेंट को एचबी लेवल कम हो रहा है या लो भस्म है, नवायस लो है, इन चीजों को दे सकते हैं. लो भस्म को कम क्वांटिटी में देंगे. पुनर्नवादी मंडूर को वी कैन एडवाइस, या नवायस लो को हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं.
गर्भपाल रस, गर्भ स्थापक योग। सो ये ड्रग्स जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, फलाघृत, इनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। So Ayurvedic medicines as per the requirement of the patient, and all these courses we have to explain to the patient. Then comes to the earlier slide that after this we have to आप इस तरह से एक कॉलम बना के भी गर्भवती से गर्भ संस्कार अपने क्लिनिक पे अटैच कर सकते हैं, सो इंक्वायरी इंक्रीज हो जाएंगी आपके पास। अदरवाइज यू कैन मेंशन इन योर प्रिस्क्रिप्शन दैट दिस प्रगति एनालिसिस, एंड आफ्टर दिस द गर्भ संस्कार में कौन कौन सी चीजों को फॉलो किया जाता है। इसके बाद सेकेंड पेज पे आप एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन भी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आप पर मंथ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड 1 to 9 मंथ तक का उसका एक लिटरेचर बनाएंगे जिसमें आप एवरी मंथ डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे। बिकॉज जब पेशेंट इज हैविंग, जब पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसको 1 मंथ में विजिट करने के लिए एलोपैथिक या किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है तो उसको 1 मंथ में विजिट करने के लिए बोला जाता है। सो आप पेशेंट को अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इनकन प्रैक्टिस आप उसको ऑनलाइन भी पेशेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सेंटर पे वो विजिट करें 1 मंथ में, आप उसको विजिट करवाइए एंड एट दैट टाइम यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू डू दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करिए एंड डाइटरी भी 1 मंथ की ही उसको एडवाइस की जाए। सो वी कैन गर्भ संस्कार में इनिशियली लेवल में जो इनफर्टाइल केसेस हैं उन पे हम काम कर सकते हैं। प्रीनेटल, प्री कंसेप्शनल बीज संस्कार के ऊपर हम काम करना है। बिकॉज अगर पेशेंट इज इनफर्टाइल है, सो जब आप उसको फर्टिलिटी के ड्रग्स देते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर द गर्भ संस्कार, या उसको हमें योगा सेशन देने हैं, मेडिटेशन सेशन देने हैं। गर्भ संस्कार के प्री फिटनेस, मदर के साथ फिटनेस की बाउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको एजुकेट करना है। डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रिपेयर्ड चाइल्ड बर्थ, पोस्ट डिलीवरी मदर एंड बेबी। सो अष्टांग हृदय से ये मंत्रास लिया गया हुआ है जिसमें ये गर्भधान मंत्रा का मेंशन किया है। आयु असी सर्वः। जब भी मेल एंड फीमेल वांट टू कंसीव, सो वो सबसे पहले इस मंत्र को उच्चारण करेंगे कि हे प्रिय, तुम गतिशील, तुम दीर्घ आयु और सम्मानित हो। हम वी कैन आस्क टू द गॉड, हम यहाँ पे एक भगवान से प्रेयर कर रहे हैं अपने ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रमा, सूर्य सभी देवी देवताओं से कि वो हमें एक पुत्र की प्राप्ति दे, पुत्री की प्राप्ति दे। इट शुड बी वेल, बिकॉज हम देखते हैं सीपी के पेशेंट्स है, सेरिब्रल पैलेसी के, या एट द टाइम ऑफ द बर्थ बेबी की प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हुई है, IUGR में जा रहा है, तो उस कंडीशंस में हमारा बेबी ना जाए, बट इट शुड बी फुल डेवलप्ड बेबी। सो गर्भ उच्चारण में जो मंत्रास दिए जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट मंत्रा इज सनातव्य। इसको उच्चारण करते वक्त जो फीमेल है, फीमेल और मेल दोनों ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी सीडीज भी आती है, यूट्यूब पे भी इसके लिंक्स अवेलेबल है, आई विल शेयर विद द लिंक्स दैट। सो वो मंत्रास को भी अपने रूम में कहीं पे अटैच करके दे कैन लिसन दैट मंत्रास, या अदरवाइज आप उसको अपनी सीडीज में भी कन्वर्ट करके पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। अदरवाइज प्रिस्क्रिप्शन पे भी यू कैन मेंशन दीज मंत्रास एंड पेशेंट कैन read that mantras. So what is the Garbh Samaskar, why it's required? Garbha is the fetus and Samaskara to include the better quality. हम being as आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमें जो मेन गर्भ संस्कार में प्रमोशन करनी है, दैट इज हम बेटर क्वालिटी ऑफ एग एंड बेटर क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे काम करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट प्रोजेनी आनी है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। बच्चा जो पैदा होगा इट शुड बी कंप्लीट अवेयर अबाउट एवरीथिंग। बिकॉज जहाँ पे हम लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो पॉजिटिविटी लाता है राइट ब्रेन से बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होती है। जैसे नाउ डेज यू कैन सी द स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं 5-6 ईयर्स के बच्चों के साथ, तो उनको अलग अलग रोल में प्ले किया जाता है, सिंगिंग में, डांसिंग में, हाइड एंड सीक, अनदर एक्टिविटीज, कुछ पेंटिंग, कुछ ड्राइंग्स, कुछ उसको एकेडमिक दिया जाता है। सो मल्टीटास्क इन ए वन टाइम। मल्टीटास्किंग करने के लिए हमें ब्रेन को उतना ही ज्यादा एक्टिव बनाना पड़ता है। समटाइम यू आर सीइंग दैट कि यू आर 3-4 काम एक ही टाइम पे कर लेते हो। यू आर टेकिंग, आप कुछ कुकिंग भी कर रहे हो, यू आर लिसनिंग, बीइंग एज ए हाउसवाइफ, या बीइंग एज ए मतलब हाउसमेड, यू कैन
और आप कुछ काम भी कर रहे हो और कुछ म्यूजिक भी सुन रहे हो, आफ्टर दैट इफ यू आर वर्किंग, सो आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो, आप मोबाइल्स पे भी व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हो, यू आर लिसनिंग समथिंग, यू आर टॉकिंग समथिंग, यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग कब होता है? जब हमारे ब्रेन की कोडिंग प्रॉपर हो, ब्रेन की जो ब्रेन में जो एक्टिवेशंस हैं वो सब चीजों को कवर अप कर ले। तो उसके लिए वी हैव टू डेवलप द ब्रेन ऑफ द बेबी अकॉर्डिंगली। सो उसकी जो बुद्धिमान, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी, ब्रिलियंट, नाउ इट इज एवरीबडी बॉन्ड की उनका बेबी जो है वो ब्रिलियंट बेबी हो, सो दे कैन स्पेंड ऑल्सो, बिकॉज बच्चे की स्कूलिंग्स में जो आजकल पेरेंट्स एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, सो दे कैन रेडी टू एक्सपैंड इन दिस गर्भ संस्कार ऑल्सो। बट we are the doctors, we have to tell the patient, we have to counsel the patient, we have to tell the positivity of the garab samaskar, then only the patient can aware about this garab samaskar, all of this full procedure, and they can easily approach to us. So next the garab samaskar jo hai, that is offers an enhancement, the betterment of the fetus. The science of the garab samaskar, देखो गर्भ संस्कार की साइंस जो है इट इज ए कंप्लीटली साइंटिफिक मेजर्स के अकॉर्डिंग है इसको, और जो ओल्ड लिटरेचर में दिया गया है, हमारे एनिशिएंट साइंस के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, कंसीव्ड बाय द एनिशिएंट साइंस, जहां में ऋग्वेद अथर्ववेद में नेचुरल ह्यूमन आपकी लाइफ में भी प्रैक्टिस किया गया होगा, या आपने अपनी फैमिलीज में भी देखा होगा, देयर इज सो मेनी रिचुअल्स जो रेगुलर वी आर प्रैक्टिसिंग। सो we are practicing, but how it can be, we should practice in a professional manner. So in that we have to prove with the help of the modern technology. We are planning in pregnancy every lady should go for the ultrasound. उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अल्ट्रासाउंड करवाना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी डबल मार्कर भी करवाना है, ट्रिपल, सो देयर इज ए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द यूएसजीज परफॉर्म करते हैं। तो सिमिलर लाइक दैट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर हम किसी पेशेंट को गर्भ संस्कार के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी हैव टू एडवाइज, जब अगर वो एक अच्छा म्यूजिक सुन रहा है, सो एक पॉजिटिव म्यूजिक सुन रहा है, और जैसे ही वो पॉजिटिव म्यूजिक सुनते हुए आप उसका एक अल्ट्रासाउंड डेवलप करवाते हो, सो यू कैन फील जो मदर के अंदर एक फीलिंग आ रही है, वो डायरेक्टली बेबी जो है वो उसको बेबी के अंदर उसका रिएक्शन यू कैन जनरेट, रिएक्शन उसका दिखता है। सो जो गर्भ संस्कार को वी कैन विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इसको पेशेंट को एडवाइस करेंगे, और इस चीज पे वी हैव टू मेक आपको उसके प्रॉपरली थीसिस लिख के या उसके प्रॉपरली कलेक्शन ऑफ द डाटा भी करना चाहिए, टेल टू द अदर पेशेंट्स आल्सो। नेक्स्ट, एक्सपैंडिंग ऑफ द हॉरिजन ऑफ द नॉलेज एंड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ये गर्भ संस्कार प्रैक्टिस करने से गिविंग ए न्यू डायमेंशन टू द ह्यूमन लाइफ। We are doing very good to the for the society, because आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर हमने ये विद्या को पढ़ा हुआ है, गर्भ संस्कार जो क्लासिकली बुक्स में रेफरेंस दिया गया है, अगर इस चीज को वी कैन प्रमोट, हम प्रमोट करते हैं, सो वी कैन गिव, वी कैन हेल्प द ह्यूमन सोसाइटी, वी कैन प्रोड्यूस ए पॉजिटिव बेबीज। सो आजकल जैसे बहुत ज्यादा एक फाइटिंग ऐसा माहौल बन गया है, बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं, या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, बिकॉज जो टीवी में देखते हैं या यूट्यूब में चैनल्स में देखते हैं बहुत कुछ ऐसी फाइटिंग्स, वो सब चीजें जब बच्चा देखता है तो उसका माइंड वैसा ही डेवलप हो जाता है। इवन मदर जो कुछ ऐसी वीडियोस देखती है, हॉरर वीडियोस या कुछ ऐसा, तो उससे वो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव हार्मोन्स है उसकी सिक्रीशंस जो है वो बॉडी में बढ़ती जाती है। सो अगर हम पेशेंट को कंप्लीट गर्भ संस्कार की तरफ लेके जाते हैं तो हम उसके माइंड को रिलैक्स करेंगे, पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे, जिससे ह्यूमन बॉडी में नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज वी कैन सपोर्ट। Expert for these research and findings, so already I explain you have to make a data। जब भी आप किसी पेशेंट को गर्भ संस्कार के लिए लेते हो, you can see अगर वो सेकंड प्रेगनेंसी में है, उसका फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में डिफरेंस को आप यू कैन मेजर दैट, एंड अगर उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी में complications हुई हैं, so you can also make a record of that कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो गया था थर्ड मंथ में, एंड शी वाज टेकिंग दैट, ये मेडिसिन उसको लेनी पड़ी है। कई बार पेशेंट को बीपी शूट अप होने की वजह से अर्ली डिलीवरीज में भी जाना पड़ता है। सो यू कैन मेक ए दिस पैरामीटर्स कि सेकेंड प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार करने के बाद उसमें हम कितने अच्छे चेंजेस देख सकते हैं।
to the baby, गर्भ संस्कार is very important for the babies also to include the desired quality, जो हम चाहते हैं वो हम अपने बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। द एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग क्वालिटी, जो ऑलरेडी क्वालिटी मदर और फादर के बीच में से उसको आनी है, उस क्वालिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। एक्सीलेंट हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज जितना भी फ्लू है, अगर छोटे बच्चों में आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स देते हो तो बहुत इन टाइम ड्यूरेशन के बाद दे आर नॉट एबल टू, हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। तो सिमिलर लाइक दैट, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन ए गुड मैनर, सो वी कैन प्रोवाइड द गुड हेल्थ टू द बेबी, बिकॉज इन द प्रेगनेंसी वी आर एडवाइजिंग द पेशेंट टू टेक ए मधु रस द्रव्यास, इक्शु, आंवला, so it acts as an antioxidant, so it helps to enhance the health of the baby. Good strength to the baby, super intelligence, mental strength, physical illness, overgrowth and all abnormalities and full term growth, because हम गर्भ संस्कार करके पेशेंट की प्री मेच्योर लेबर को भी कवर अप कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन जो देखी जाती है, दैट इज द रेशियो ऑफ द मदर वेट एंड द बेबी वेट। मदर का जो वेट है, नॉर्मली जो बेबी का वेट होता है, मदर एक फुल प्रेगनेंसी में 11 kg तक जो गेन करती है, एंड द बेबी वेट टिल द डिलीवरी इज 2.5 to 3.5 इज कंसीडर्ड एज टू बी नॉर्मल। सो 3.5 का जो बेबी हो रहा है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट आ रही है नहीं। जब हम गर्भ संस्कार यू कैन परफॉर्म, सो यू कैन इंक्रीज द बेबी वेट अकॉर्डिंग टू द मंथ वाइज, एंड फास्टर माइलस्टोन्स आएंगे। उसमें हम धातु पे अगर काम करते तो रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि धातु, अस्थि मज्जा वृद्धि जो है, बच्चे के हेयर ग्रोथ, नेल्स की ग्रोथ प्रॉपर आने लगेगी, उसका हाइट एंड वेट को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और मदर की पे गर्भ संस्कार के जो इंपॉर्टेंस मिलेगी, टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ प्रेगनेंसी। जब वो गर्भ संस्कार को लेती है, इस पूरे सेशन को फीमेल फॉलो करती है, सो वो पूरी प्रेगनेंसी को पूरे अच्छे से जॉयफुली उसको फील करती है, और इस पूरे 9 months की एक मेमोरीज जो है उसके माइंड में जनरेट हो जाती है, जिससे बेबी और मदर के बीच में एक अच्छा सा टाई अप बन जाता है। ट्रबल फ्री एंड डिजीज फ्री प्रेगनेंसी, because almost nowadays the females are working, so they are not having that much of time previously they can not able to take a rest in a day, because in a pregnancy it's required पेशेंट शुड बी टेक। अगर हम वो एक चार्ट भी देखते हैं जो गवर्नमेंट गर्भावस्था में प्रोवाइड करती है फॉर द एवरी फीमेल, उसमें भी मेंशन किया होता है पौष्टिक आहार लेना है, आपको दिन में 2 या 3 घंटे दिन में सोना है। So all the things are mentioned there, but if the female is working, she's not be able to sleep for 2 to 3 hours in a day. So to recover the body, उसमें हम पेशेंट को जब ये चीजें एक बार प्लान अप कर देते हैं तो उस फीमेल के लिए बहुत इजी हो जाता है। सब चीजों को एक डाइटरी मैनेजमेंट मिल जाता है, उसको मॉर्निंग में क्या लेना है, लंच में, डिनर में कौन सी डाइट्स को लेना है, एंड योगा में उसको 15 to 20 मिनट्स का टाइम वी हैव टू एडवाइस। 10 या 15 मिनट का उसको हमने मेडिटेशन और दिस लिसनिंग म्यूजिक के लिए एडवाइस करना है, तो उसका हम पूरे का डे एक शेड्यूल अप कर देते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर देम आल्सो। इससे कॉम्प्लिकेशंस को रिकवर कर सकते हैं। टू इंश्योर द नॉर्मल नेचुरल डिलीवरीज, नेचुरल डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरीज की जब हम बात करते हैं, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द complications of the pregnancy and that depends upon the breech है, presentations and all the things, उसके accordingly we can advise the patient, we can counsel the patient कि अगर आप गर्भ संस्कार को लेते हैं तो maximum of the female they can be go to the this उसको normal deliveries की तरफ हम lead कर सकते हैं, because गर्भ संस्कार का at the time of 7 to 8th month हम उसको बस्ती के लिए एडवाइस करेंगे। 8th मंथ में अनुवासन बस्ती देंगे और 9th मंथ की बिगिनिंग में हम पिचू बस्ती हम एडवाइस करेंगे, तो उसे वायु का जो का शमन होगा तो पेशेंट जो है वो धीरे धीरे पेनलेस डिलीवरी की तरफ जाएगा। प्रैक्टिसिंग दिस नॉर्मल डिलीवरी, दे आर प्रैक्टिसिंग वाटर इमर्शन डिलीवरीज टू अवॉइड द जस्ट एज ए पेनलेस डिलीवरीज। सो इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। सो हमारा अगर हम गर्भ संस्कार को फॉलो करते हैं, सो वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट, अगर हम वो पिचू लेता है या फिर उसको हम बस्ती के लिए प्लान करते हैं तो उसे लेबर पेन उसका कम हो जाएगा और उसको हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम उसको नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ मूव कर सकते हैं। फुल टर्म प्रेगनेंसी में लेके जाएं गर्भ संस्कार से, वी कैन लीड टू द फुल टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट नेटल रिकवरी, क्योंकि बेटर पेटर पोस्ट नेटल रिकवरी कैसे होती है कि मैक्सिमम ऑफ द फीमेल, जब आप लोगों में से कोई मैरिड एंड डिलीवर्ड अ चाइल्ड, सो आप डिलीवरी वो 45 डेज का जो सूती का काल मेंशन किया गया है,
उसमें दशमूल या मतलब हिंदू फैमिलीज में बहुत सारे मेवे को दिया जाता है, सो दैट इज हेल्प टू रिड्यूस द वाता। ये हर्बल बात करवाए जाते हैं जिसमें निर्गुंडे के लीव्स को या सफेदे के लीव्स को यूज किया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हर्ब्स आल्सो जिसमें हम पेशेंट को अवगाह स्वेदन के लिए एडवाइस करेंगे। यू कैन आस्क, अगर आपके पास पंचकर्मा सेंटर है तो यू कैन आस्क द पेशेंट टू कम after post delivery. They can come to your center and they can take the regular massage, because massage therapy is at the sutika kal, it's a very common in all Hindu families. So you can practicing that कि आपको प्रीनेटल पोस्टनेटल दोनों ही रिकवरीज हमको रेगुलर अभ्यंगम स्टीम भी दे सकते हैं, अवगाह स्वेदन एडवाइस कर सकते हैं, प्रक्षालन एडवाइस कर सकते हैं। बिकॉज अगर फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके बाद उसको या फंडल प्रेशर से उसकी डिलीवरी हुई है, या समटाइम वहां पे वैक्यूम से उसका डिलीवर किया गया है, सो सर्विक्स पे इरोजन हो जाते हैं। सो उसके बाद पेशेंट को कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना, उन सब चीजों को वी कैन रिकवर विद दिस पोस्ट टर्म रिकवरी में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे और वी कैन प्रैक्टिस इन दिस।